पिछले काफी समय से अमेरिका और यूरोप के संबंध खराब हो रहे हैं। खास तौर पर तब से ये और भी ज्यादा तेजी पकड़ चुका है जब से अमेरिका में ट्रंप ने सत्ता को संभाला है। क्योंकि जो सारा घटनाक्रम नजर आ रहा है उससे लगता है कि धीरे धीरे यूरोप अब राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ होते जा रहा है और इसकी सारी कमान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के हाथ में लगती है। क्योंकि जिस मजबूती से वो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं उससे पूरा पश्चिमी यूरोप अब अमेरिका के खिलाफ बंद होता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए इस सारी खबर को जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां आपको ऐसी खबरें मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, पिछले एक महीने से जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन की आर्थिक सहायता बंद करने की घोषणा की है, तब से यूक्रेन के राष्ट्रपति पूरे यूरोप के लगभग हर देश में आर्थिक सहायता की मांग करने जा रहे हैं और पूरे यूरोप में एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे कि बस कल ही रूस यूरोप पर हमला कर देगा। जेलेंस्की के सारे जाल में जो देश सबसे ज्यादा फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं वो यूरोप के सबसे मजबूत और डेवलप देश माने जाते हैं और इन देशों में 3 देश जो सबसे आगे बढ़कर जेलेंस्की का साथ दे रहे हैं वो है ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। इसके अलावा पश्चिमी यूरोप के ज्यादातर देश जेलेंस्की के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, लेकिन इतना केवल होता तो शायद ज्यादा चिंता ना होती। चिंता की सबसे बड़ी वजह यह है कि लगभग पूरा पूर्वी यूरोप जेलेंस्की का साथ देते देते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अब खुलकर विरोध करने लगा है, जिसका मतलब यह है कि अब यूरोप समझ गया है कि अमेरिका ने रूस यूक्रेन की लड़ाई के बाद यूरोप को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है और इस लड़ाई के बाद केवल इतना ही नहीं है कि यूरोप अकेला हो गया है, बल्कि इस लड़ाई के दौरान पिछले 3 सालों में यूरोप को आर्थिक रूप से सबसे कमजोर हालातों में पहुंचा दिया गया है। बाइडेन के समय में रूस से यूरोप को जाने वाली गैस पाइपलाइनों को ब्लास्ट कर दिया गया था और फिर शुरू हुआ यूरोप में एनर्जी क्राइसिस का दौर। इस दौर में यूरोप इतने बुरे हालातों में पहुंच गया कि उसे ना चाहते हुए भी भारत से रूसी तेल खरीदना पड़ा, जबकि रूस बहुत आसानी से इस तेल को कम कीमत पर इन देशों को बेच सकता था। लेकिन ट्रंप और पुतिन की बातचीत के बाद अब यूरोपीय देश और ज्यादा अमेरिकी मदद का इंतजार नहीं करना चाहते। अब ब्रिटेन ने सीधे सीधे रूस को धमकी देना शुरू कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर वो अपनी सेनाएं भी रूस की जमीन पर उतारने को तैयार है। ब्रिटेन की यह नाराजगी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो अकेले ही रूस से लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि ट्रंप से जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मुलाकात हुई थी तो ट्रंप ने पूछा था कि क्या आप रूस से लड़ सकते हैं, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कोई जवाब नहीं दे पाए थे और इस सवाल को हंसकर टाल गए थे। लेकिन जर्मनी और फ्रांस भी कम शोर नहीं मचा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने तो पूरे यूरोप को अपनी लीडरशिप में एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला देने की पेशकश कर दी है। मतलब यह है कि अगर यूरोप के किसी देश पर रूस टैक्टिकल हथियार इस्तेमाल करता है तो फ्रांस पूरे यूरोप की रक्षा करेगा और रूस से बदला भी लेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या यूरोप के किसी भी देश में इतनी ताकत बची है कि वो रूस से अकेले या सब एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ सकें? तो इसका जवाब है नहीं, कतई भी नहीं। ब्रिटेन हो, फ्रांस हो या जर्मनी, सभी आने वाले समय में यूरोप को लीड करने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि नाटो से अलग होने के बाद नाटो हेड की जो जगह खाली हुई है वो ये लोग भरना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि चाहे तो सैन्य ताकत का मामला हो या फिर आर्थिक ताकत का, किसी भी मामले में ये सब मिलकर भी रूस के आगे कहीं नहीं ठहरते। फ्रांस पहले भी कई बार कह चुका है कि यूरोप को अमेरिका पर से अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है क्योंकि अमेरिकन हथियारों की बराबरी करने में यूरोप को दसियों साल लग जाएंगे और एम्यूनिशन के मामले में तो अगर फ्रांस और जर्मनी को छोड़ दें तो कोई भी यूरोपीय देश आत्मनिर्भर नहीं है। कुल मिलाकर जेलेंस्की ने इस लड़ाई में खुद को हारता हुआ देखकर अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में दरार को काफी बढ़ा दिया है और अब दोबारा अमेरिका और यूरोप पहले की तरह एक साथ हो पाएंगे ऐसा लगभग नामुमकिन ही दिखाई दे रहा है।